तो यार वेलकम टू 164th एपिसोड ऑफ नटी न्यूज। तो सुपर हीरोज के वर्ल्ड में ये वीक थोड़ा ठंडा रहा, फिर भी लोकी से बहुत सारे अपडेट्स, ब्लैक एडम, डॉक्टर स्ट्रेंज एज आयरन मैन एंड ऐसी और भी कई अपडेट्स आ गए हैं। इसलिए ऑब्वियसली कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं आरडीजे से। तो लास्ट वीक मैंने बताया था कि कैसे आरडीजे ने मार्वल के सारे एक्टर्स को अनफॉलो कर दिया इंस्टा पे, लेकिन उस वीक के बाद से ही रेगुलरली वो लोगों को अनफॉलो करते रहे और अभी वो इंस्टा पे किसी को फॉलो नहीं करते। तो हाँ, ये अनफॉलो करना मार्वल के एक्टर्स के लिए पार्टिकुलर नहीं था, बल्कि वो सबको ही अनफॉलो कर चुके हैं। फिर इन्हीं से रिलेटेड ये है कि बहुत लोग ये जानना चाहते थे कि एमसीयू की मूवीज के बाद आरडीजे अब कहाँ दिखेंगे। तो हाँ, जल्द ही ये एचबीओ की ड्रामा सीरीज द सिंपैथाइजर में दिखने वाले हैं। इस सीरीज के खुद वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रहेंगे। तो हाँ यार, बहुत सालों बाद हम आरडीजे को टोनी स्टार्क के रोल के अलावा किसी और रोल में देखने वाले हैं। अब आ जाते हैं लोकी पे, क्योंकि पिछले वीक बस लोकी ही लोकी हुआ है एंड इसके फिनाले के बाद इसके राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब ने बहुत कुछ रिवील किया है। सबसे पहले तो इसकी डायरेक्टर केट हेरॉन ने बहुत कुछ रिवील किया। उनसे जब फिनाले के मेन विलन के बारे में पूछा गया कि आखिर इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, उन्होंने बोला कि इसका इंस्पिरेशन एक पार्टिकुलर कैरेक्टर से नहीं है। जैसे कि सिल्वी की कैरेक्टर का इंस्पिरेशन लेडी लोकी और इंचेंट्रेस को मिलाकर मिला था, वैसे ही इस विलन का इंस्पिरेशन उन्हें कैंग, ही हू रिमेन्स और इमोर्टस से मिला के मिला। उन्होंने ये भी बोला कि ये कैरेक्टर क्लोजर है इमोर्टस से, जो कि उसके कॉस्ट्यूम से भी साफ पता चलता है। फिर आपको लोकी के ट्रेलर से ये वाला सीन याद तो होगा ही। तो इसी पे बात करते हुए ये रिवील हुआ कि एक डिलेटेड सीन का पार्ट है जिसमें हमें किंग लोकी तो दिखने ही वाला था और उसी के साथ थ्रॉग भी। थ्रॉग को हमने एपिसोड 5 में देखा भी था। फिर केट हेरॉन ने यह भी बताया कि उन्हें नहीं पता था कि लोकी के स्क्रिप्ट में इन्फिनिटी स्टोन्स भी हैं। जब माइकल वॉल्डन ने उन्हें स्क्रिप्ट का फर्स्ट ड्राफ्ट दिया था, उसके बाद से वो भी उतना ही शॉक में थी जितना हम लोग थे कि उन्होंने स्क्रिप्ट में इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट बना दिया है। वैसे तो भाई मैं अभी तक शॉक में हूँ। फिर उन्होंने ये भी रिवील किया कि जोनाथन मेजर्स को लोकी के मेन विलन के रोल में बहुत पहले ही कास्ट कर लिया गया था। इवन एंटमैन 3 में उन्हें कैंग के रोल के मिलने से पहले ही। इनिशियली जोनाथन मेजर्स बस ही हू रिमेन्स का एक कैरेक्टर प्ले करने वाले थे, लेकिन इन द एंड ये डिसाइड हुआ कि इसे इन फ्यूचर कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ इसीलिए ही हू रिमेन्स को एज अ वेरिएंट ऑफ कैंग दिखाया गया। और इसी पे बात करते हुए उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि इन फ्यूचर ऑफ एमसीयू हमें कैंग का सिर्फ एक वर्जन नहीं, कैंग के बहुत सारे वर्जन्स मिलेंगे देखने को, और इन सारे वर्जन्स को जोनाथन मेजर्स ही प्ले करेंगे। फिर इसी के बाद मजाक मजाक में उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो होप करती है कि सीजन 2 में मॉबियस को जेट स्की चलाने को मिल जाए। मार्वल स्टूडियोज को पता है कि फैंस क्या चाहते हैं, लेकिन हाँ ये भी है कि सीजन 2 वो डायरेक्ट नहीं कर रही हैं। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो लोकी का सीजन 2 डायरेक्ट करने के लिए रिटर्न नहीं करने वाली, और अभी उनके पास कई और प्रोजेक्ट्स हैं, तो अभी के लिए मार्वल में रिटर्न करना उनके लिए पॉसिबल नहीं। तो हाँ, बहुत लोग फेक फैक्ट इंस्टा पे शेयर कर रहे थे कि लोकी के इनिशियली 12 एपिसोड थे, पैंडेमिक के चलते बस 6 एपिसोड रिलीज किया गया। तो हाँ यार, ऐसा नहीं है। एज पर केट हेरॉन, अगर ऐसा होता तो 12 के 12 एपिसोड केट हेरॉन खुद डायरेक्ट करती। चलो लोकी सीजन 2 को यहीं पे छोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद क्या? तो इसके बाद अभी ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि टॉम हिडलस्टन रिटर्न करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में। हाँ, हो सकता है कि वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखें। ये बात ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं है, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन इसे कंफर्म किया है दी हॉलीवुड रिपोर्टर ने। फिर मल्टीवर्स से रिलेटेड केविन फेगी ने एक अपडेट दिया। उन्होंने बोला कि रिसेंटली मार्वल स्टूडियोज ने एक मीटिंग रखी थी सारे हेड्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, इन सब के साथ मिलकर, जहां उन्होंने ये डिस्कशन किया कि आखिर मल्टीवर्स काम कैसे करेगा, इसके रूल्स क्या होंगे और कैसे मल्टीवर्स से ऑडियंस की एक्साइटमेंट बनाई रखी जा सके। तो हाँ, फेज 4 पूरा मल्टीवर्स पे होने वाला है, जो कि केविन फेगी के इस स्टेटमेंट से कंफर्म होता है। और होना ही है भाई, वांडा विजन से लेकर लोकी तक सब कुछ मल्टीवर्स ही दिखा रहे हैं। फिर स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सब तो आने ही वाले हैं। आगे बढ़ते हैं बैटमैन पे। यहाँ एक छोटी सी अपडेट आई है। तो यहाँ कॉलिन फैरेल, जो कि इसमें पेंगुइन का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि इस मूवी में उनका कोई मेजर रोल नहीं है, उनके बस 5 से 6 सीन्स होंगे। तो हाँ, जो लोग बैटमैन की मूवी में पेंगुइन को एज अ मेजर विलन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है। मे बी उसे बस बैटमैन की सीक्वल के लिए एस्टेब्लिश किया जा रहा हो। आगे बढ़े तो फिर केविन फेगी से जब पूछा गया कि वांडा विजन से कैथरीन हान की कैरेक्टर क्या रिटर्न होगी या नहीं, मतलब कि एगाथा हार्कनेस का रिटर्न होगा या नहीं, जिसपे केविन फेगी ने बोल दिया है कि हाँ जल्द ही होगा, लेकिन हाँ इतना भी जल्दी नहीं। मतलब मान लो भाई कि इस कैरेक्टर के रिटर्न में 2-2.5 साल तो लगेंगे ही। अबॉमिनेशन जैसे कैरेक्टर को रिटर्न करने में तो 10 साल लग गए। अब वांडा विजन से रिलेटेड बात हुई है तो आगे है नॉमिनेशन एमी अवार्ड्स का, जिसमें वांडा विजन को टोटल 23 नॉमिनेशन मिले। जैसे कि अगर मेजर नॉमिनेशन की बात कर लें तो पॉल बेटनी को आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया, एलिजाबेथ ऑल्सन को आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस के लिए, कैथरीन हान को आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए, एंड ऐसी और भी कई।
आप लिस्ट अभी स्क्रीन पे देख रहे होगे, चाहो तो पॉज करके देख लेना। फिर वहीं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर्स को 5 ऑफिशियल नॉमिनेशंस मिले हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसमें सबसे मेजर है डॉन शीरल का नॉमिनेशन, जिन्हें आउटस्टैंडिंग गेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला, वो भी उनके बस 1.5 से 2 मिनट के अपीयरेंस के लिए। और इस नॉमिनेशन पे सब शॉक में थे, इवन वो भी। उन्होंने खुद ट्वीट करके बोला भी। तो यार लेट्स सी, नॉमिनेशंस तो मिल गए हैं, विनर कौन कौन होता है। वैसे इसका रिजल्ट सितंबर 2021 में रिवील होगा। आगे बढ़ते हैं तो है सुसाइड स्क्वाड। तो भाई लोकी के बाद सबसे मेजर कोई सुपर हीरो से रिलेटेड आ रहा है तो वो ये मूवी है। तो इसका रिसेंटली एक बिहाइंड द सीन वीडियो रिलीज किया गया, जिसमें बहुत कुछ रिवील हुआ। आप लोग चाहो तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बहुत सारे क्रिटिक्स को ये मूवी दिखा दी गई, जिसमें सबने इसको बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। मैं कुछ रिव्यूज स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ सकते हो। और हाँ, ये मूवी ऑफिशियली 6 अगस्त को रिलीज हो रही है और सेम टाइम पे थिएटर्स एंड HBO मैक्स पे भी। तो मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में बुक माई शो के थ्रू अवेलेबल रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम स्नाइडर कट भी बुक माई शो पे ही रिलीज किया गया था। वैसे सुसाइड स्क्वाड से रिलेटेड ये भी अपडेट है कि इसके पीसमेकर के कैरेक्टर पे एक स्पिन ऑफ सीरीज बन रही थी। तो इसकी शूटिंग अब ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। शूटिंग कंप्लीट होने से याद आया, ब्लैक एडम। तो ड्वेन जॉनसन रेगुलरली अपने इंस्टा पे सबको अपडेट देते रहते हैं इस मूवी को लेकर। सबसे पहले तो उन्होंने ब्लैक एडम के कॉस्ट्यूम में ये फोटो शेयर किया, देन इसके कुछ दिन बाद ही उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कंफर्म कर दिया कि ब्लैक एडम की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके पोस्ट प्रोडक्शन और VFX पे काम होगा। Thank you so much, guys. I love you truly. This has been one for the ages and one for the record books, and I will never forget this experience on Black Adam, and I cannot wait for the world to see Black Adam. तो हाँ यार, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग DC की मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं होते हैं, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ये एक ऐसी मूवी होगी जिसको लेकर सब एक्साइटेड होंगे। मैं तो यार इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और सिंस अब इसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे काम स्टार्ट हो चुका है, तो इसके ट्रेलर टीजर कुछ ना कुछ तो जल्दी आएगा। और जैसे ही आएगा मैं तो आपको बता ही दूंगा। इफ आप भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो तो कमेंट में जरूर बताना। अब DC की मूवीज की बात चली रही है तो आगे है शज़ैम। तो इससे एक छोटा सा सेट का फोटो आया है, जहां सेट से एक पोस्टर रिलीज किया गया, जिसमें आप मैरी मार्वल के कैरेक्टर को देख सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं डेडपूल पे, क्योंकि ऑफिशियली अब डेडपूल की एंट्री MCU में हो चुकी है। तो रिसेंटली रायन रेनॉल्ड्स ने अपने चैनल पे एक रिएक्शन वीडियो डाला था, जहां डेडपूल और कॉर्ग दोनों ही फ्री गाय के ट्रेलर पे रिएक्ट कर रहे थे। तो हाँ, ये क्रॉसओवर मेजर इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा कैरेक्टर जो कि MCU में एग्जिस्ट करता है, वो एक्समैन के कैरेक्टर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, विच कंफर्म्स कि इससे रिलेटेड भी जल्दी कुछ आने ही वाला है। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि डेडपूल स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखने वाला है। लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़े तो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से एक नया बिहाइंड द सीन का फोटो शेयर किया गया बेन एफ्लेक के फर्स्ट कॉस्ट्यूम टेस्ट से, जहां आप उन्हें बैटमोबाइल के सामने देख सकते हो। वैसे सेट के फोटो से याद आया कि फ्लैश की सोलो मूवी से माइकल कीटन के बैटमैन का बैटमोबाइल भी सेट पे दिखा है। उसके फोटोज भी कुछ इंटरनेट पे आए हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं दिखा सकता क्योंकि कुछ लोगों को उसके चलते कॉपीराइट का इशू भी आया है। चलो अब आ जाते हैं स्पाइडरमैन नो वे होम पे। तो यहाँ जब टोबे मैगवायर के वॉइस एक्टर, जिन्होंने सैम रेमी की तीनों स्पाइडरमैन में उन्हें पोर्टुगीज में डब किया था, उनसे जब पूछा गया कि क्या वो टोबे मैगवायर की स्पाइडरमैन को डब कर रहे हैं फिर से, जिस पे उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया। अब इसका क्या मतलब है आप लोग खुद समझ लो। एक तरह से उन्होंने हिंट ही किया है कि वो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन हाँ वो ऐसा कर रहे हैं। वैसे रिसेंटली स्पाइडरमैन नो वे होम से कुछ ऑफिशियल एक्शन फिगर रिलीज किए गए, जहां आप स्पाइडरमैन का ब्लैक कॉस्ट्यूम साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक का कॉम्बिनेशन देख सकते हो। अब यहाँ हमें उसके कॉस्ट्यूम का क्लियर लुक तो मिल गया, लेकिन अगर इस फोटो के बैकग्राउंड पे ध्यान दोगे तो ये बैकग्राउंड अमेजिंग स्पाइडरमैन से है एंड इस फोटो का बैकग्राउंड सैम रेमी के स्पाइडरमैन से है। अब एक्शन फिगर्स की बात हुई है तो ये भी कुछ ऑफिशियल एक्शन फिगर्स रिलीज किए गए हैं, जिसमें हम डॉक्टर स्ट्रेंज को आयरन मैन के कॉस्ट्यूम में देख सकते हैं। अब ये एक्शन फिगर्स अवेंजर्स एंड गेम का पार्ट हैं और साथ ही इन्फिनिटी वॉर के डिलीटेड सीन का भी पार्ट भी। आपको पता नहीं तो बता दूं कि इन्फिनिटी वॉर के एक सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज आयरन मैन के कॉस्ट्यूम में दिखने वाले थे, लेकिन इस सीन को डिलीट कर दिया गया था। आगे बढ़े तो है शी हल्क। तो इस डिज्नी प्लस सीरीज की एक्ट्रेस जमीला जमील ने इसके लिए ट्रेनिंग करते हुए ये वीडियो शेयर किया और ऑफिशियली कंफर्म किया कि वो इस सीरीज में हैं। वैसे ऑफिशियली वो कौन सा रोल प्ले कर रही हैं ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग वो टाइटेनिया नाम की विलेन का रोल प्ले करने वाली हैं। फिर एक छोटा सा अपडेट है जेम्स गन की तरफ से, जहां एंटरटेनमेंट वीकली को इंटरव्यू देने के टाइम उन्होंने कंफर्म किया कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की स्टोरी बहुत ही हेवी है, बहुत ही इमोशनल है। लास्ट वीक भी नेबुला के एक्ट्रेस कैरन गिलन ने बोला था कि वॉल्यूम 3 कितना इमोशनल होने वाला है। वैसे जेम्स गन ने इस पे बात करते हुए ये भी अपडेट दिया कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल की स्क्रिप्ट उन्होंने कंप्लीट कर ली है और इसकी शूटिंग भी वो वॉल्यूम 3 के साथ ही कर लेंगे। वैसे शायद आपको याद नहीं हो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल
डायरेक्टली डिज्नी प्लस पे रिलीज किया जाएगा और इसे आप मूवी नहीं सॉर्ट ऑफ शॉर्ट फिल्म कह सकते हो। इसके बाद है इटर्नल्स। तो इटर्नल्स के एक्टर रिचर्ड मैडन ने कमेंट किया है कि ये मूवी कैसे द बॉयज से कनेक्टेड हो सकती है। द बॉयज से एज इन इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा बट स्क्रिप्ट वाइज होगा। जैसे द बॉयज की सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे जो वर्ल्ड के लिए सुपर हीरो है वो अंदर से कितना बुरा है, वैसा कुछ हमें इटर्नल्स में देखने को मिल सकता है और इटर्नल से वो वैसा ही शॉकिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ। तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि अभी से ये सब बता दोगे तो कोई शॉक में नहीं जाने वाला। नेक्स्ट अगर हॉकाई पे बढ़ें तो यहाँ से एक छोटी सी कास्टिंग अपडेट है जहाँ एक्टर सिमोन कैलो को इस सीरीज में कास्ट किया गया। एंड जाते जाते एक और छोटा सा अपडेट मार्वल स्टूडियोज के लेजेंड से। तो डिज्नी प्लस पे अगस्त 4 को इसके 3 नए एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। एक जो पेगी कार्टर की जर्नी पे फोकस करेगा, एक अवेंजर्स इनिशिएटिव पर और एक रैवेजर्स पर। एंड एज ऑलवेज ये तीनों एपिसोड व्हाट इफ की सीरीज के प्रमोशन के लिए होंगे। आपको पता ही होगा कि हर सीरीज से पहले उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स की पूरी जर्नी मार्वल स्टूडियोज लेजेंड्स पे दिखाई जाती है। तो यार ये थे इस वीक के अपडेट्स। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारे मेजर अपडेट्स नहीं थे, लेकिन हाँ फिर भी आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे और जिसके पास नडी न्यूज का एंड्रॉइड ऐप होगा वो तो पहले से ही अपडेटेड होगा। तो यार इसलिए ऑब्वियसली इस वीक तो अपडेट्स नहीं आए, लेकिन नेक्स्ट वीक अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। व्हाट इफ का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कैंग द कॉन्करर की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।